और इंग्लिश की क्लासेस के अंदर हम सीरीज नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं आज। और इसमें आज हमारा टॉपिक्स है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू सभी टेंस को मिलाकर इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। जब भी हम कोई टेंस करते हैं सबसे पहले हमें उसकी पहचान का पता होना ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से कुछ नया सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आज चलते हैं इस क्लासेस में जिसके नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है ये, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हम सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में सीखेंगे भी इसकी पहचान होती क्या है, तो पहचान कैसे हम करते हैं, उसके बाद टेंस को किया जाता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब सबसे पहले ले लेते हैं इसकी पहचान। देखो ये भी उसी तरह कॉन्टिन्यू भी है और परफेक्ट भी है, तो इसके रूल्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान क्या आएगी, जब भी कोई हिंदी वाक्य हम बोलते हैं, जैसे से रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, आज बारिश सुबह से बारिश हो रही है, हम सुबह से पत्थर लिख रहे हैं, वह 2 घंटे से नहा रहा है, इस तरह के वाक्य। यानी कि वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है और से रहे हैं। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लेना आपने, हैज बीन और हैव बीन। देखो हैज बीन हैव बीन। हैज बीन वैसे ही जैसे पहले हैज बीन किसके साथ लिया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि ही शी और इट, या कोई नाम इसके साथ हमेशा हम हैज बीन का यूज करेंगे। थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स या एक्शन वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन रूल चेंज रहेगा, थोड़ा सा रूल क्या रहेगा इसमें देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज बीन या फिर हैव बीन, इसका यूज करेंगे। प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है यानी कि मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक उसके बाद सिंस या फॉर। देखो ये सिंस और फॉर का क्या फंडा है ये भी आपको क्लियर करा दो। जब कोई निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम हो तब सिंस का यूज करते हैं, जैसे सुबह से, शाम से, वह सुबह से नहा रहा है, वह शाम से खेल रहा है, तब सिंस का यूज करें। अदरवाइज अगर कहा जाए भी 2 घंटे से पढ़ रहा है, 3 घंटे से पढ़ रहा है, सुबह 1 घंटे से खा रहा है, तब हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है जी, चलिए गाइस चलते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी सुंदर सा एग्जाम्पल। तुम शाम से खेल रहे हो, तुम शाम से खेल रहे हो। देखो भाई शाम से खेल रहे हो। अब किसी की मम्मी आई, कोई बच्चा देखा मैदान में जाकर खेल रहा है और उसको डांट पड़ रही है, हाँ भाई सोहन तुम शाम से खेल रहे हो, अब तक पढ़ाई नहीं की। तो उसके लिए क्या है, अभी तुम शाम से लगे हो और रात हो चुकी है, अब तक खेल ही रहे हो। तो उसके लिए देखो मतलब काफ़ी समय से वो खेल रहा है, उसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या रहेगा यू। अब यू के साथ हम क्या लगाएंगे, देखो आई वी दे यू, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यू हैव बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर क्या रहा है, वो खेलने का काम कर रहा है। यू हैव बीन प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। अब उसके बाद कहाँ प्ले, यू हैव बीन प्लेइंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं भी कहाँ पे खेल रहा है, बट खेल रहा है, तो क्या रहे यू हैव बीन प्लेइंग सिंस, SINCE सिंस इवनिंग, EVENING इस इवनिंग। देखिए अब नेगेटिव जब बनाते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। जब भी नेगेटिव बनाते हैं, हाँ भाई तुम शाम से नहीं खेल रहे हो, अब उसकी मम्मी कह रही है हाँ भाई शाम तुम शाम से नहीं खेल रहे हो, उसको बोला गया है, तो इसके लिए नेगेटिव बनाते हैं, तुम शाम से नहीं खेल रहे हो, नहीं खेल
रहे हो। देखिए ये सेंटेंसेस है। अब इसको बनाते हैं। यू आ गया, यू के बाद आपने क्या लेना है, नेगेटिव बनाते समय देखो रूल कैसे फॉलो करना है। यू हैव नॉट बीन का यूज करेंगे। देखो नॉट जो है हैव बीन के बीच में आपने यूज करना है। यू हैव नॉट बीन, बाकी सेम सेंटेंसेस, प्लेइंग सिंस, SINC सिंस, इवनिंग, EVENING इवनिंग, ये आ गया जी। अब इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं। देखो क्या तुम शाम से खेल रहे हो। अब फिर पूछा है उसकी मम्मी ने, हाँ भाई पढ़ाई नहीं की, नो मम्मी आज पढ़ाई नहीं की। क्या तुम शाम से खेल रहे हो, बस खेल ही रहे हो। अब पूछा है क्या तुम शाम से खेल रहे हो। देखिए हाँ, फिर उसकी जब क्वेश्चन मार्क जब होता है, प्रश्न जब पूछा जाता है, तब हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं हम। क्या तुम शाम से खेल रहे हो, तो इसको सीधा बना देते हैं हैव। देखिए उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हैव यू बीन, उसके बाद हैव यू बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा। ये ध्यान रखने, छोटी छोटी बातें इनको लेकर ही कंफ्यूजन होती है। हैव यू बीन प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग, SINCE सिंस, इवनिंग, EVENING इवनिंग, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए इस तरह से आपने सेंटेंसेस देखे, सबसे पहले अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस, उसके बाद नेगेटिव देखो हैव बीन, इसके बीच में नोट का यूज़ किया गया। फिर जब इसको इंटरोगेटिव बनाया तो हैव को पहले ले लिया गया। ये आपका था सेंटेंसेस। समझ में आ गया गाइस। चलो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको एक और सेंटेंसेस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी हो गया। चलिए अब एक और ले लेते हैं। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। देखो वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। देखो किताब पढ़ रही है भाई, अब कितनी देर से पढ़ रही है, 2 घंटे से। अब देखो मोहन की तुलना में अब लड़की है, ठीक है ना, उससे पूछा है, बल्कि वो लड़कियां काम करती हैं, वो लड़कियां क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। मोहन बाहर खेल रहा था लेकिन लड़की पढ़ रही है। अब उसकी मम्मी फिर पूछती है भी वह, यानी कि वो लड़की जो है 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। अब देखो इसको बनाते हैं। इसके लिए देखो रही है तो शी आएगा भाई, लड़की की बात कर रही है तो सी। अब सी के साथ क्या लगता है, हैज़ बीन, सी हैज़ बीन, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। सी हैज़ बीन। अब पढ़ने को क्या बोलते हैं, देखो वैसे तो स्टडी भी होता है, लेकिन जब किताब पढ़ते हैं तो उसके लिए रीड। सी हैड बीन रीडिंग, READING रीडिंग। क्या पढ़ रही है वो, अ बुक, एक किताब पढ़ रही है भाई, अ बुक। लेकिन कब से पढ़ रही है, 2 घंटे से। इसका मतलब पॉइंट फिक्स नहीं है अभी कौन से 2 घंटे से पढ़ रही है, उसके लिए फॉर 2 आवर, 2 आवर। ये रहा आपका फुल स्टॉप। अब इसको नेगेटिव बनाते हैं भी वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही। लेकिन अब मोहन को लगा भी हाँ हाँ मेरी तो तारीफ नहीं हो रही, मेरी सिस्टर की तारीफ की जा रही है। तो अपनी मम्मी को कह रहा नहीं नहीं मम्मी वो 2 घंटे किताब नहीं पढ़ रही है, वो तो मोबाइल देख रही है। तो अच्छा, तो ये अब वो क्या कर रही है, अभी मोबाइल देख रही है, वो उसकी कंप्लेंट कर रहा है। लेकिन इसको नेगेटिव क्या कहा उसने, भी वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही है। तो इसको नेगेटिव बनाते हैं। वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है। वो तो बैठी हुई बातें कर रही है बस, किताब तो पढ़ी नहीं। चलो देखते हैं, फिर इसको नेगेटिव बनाया गया है। अब इसको करते हैं शी। अब देखो जब नेगेटिव बनता है, सी हैज़, हेल्पिंग वर्ब ले लिया, उसके बाद तुरंत बाद नोट का यूज करेंगे। सी हैज़ नोट बीन, और करना क्या है, रीडिंग, सेम सेंटेंस, रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर, HOUR हावर। ये जी। अब वो उसकी मम्मी ने सोचा अच्छा वो पढ़ नहीं रही है। फिर वो उस लड़की के पास जाती है, उसकी मम्मी, हाँ भाई आप पढ़ ही रहे हो। फिर क्या पूछती है, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। अब उसकी मम्मी उससे सवाल करती है भी क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रही हो। तो अब देखो क्या है, क्या वह 2 घंटे से
पढ़ रही है। देखो भी ये सेंटेंसेस है। अब इसको बनाते हैं, प्रश्न पूछा गया है गाइस, ध्यान रखना आपने। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ पहले, हैज़ शी, अब उसके बाद देखो नेगेटिव तो है नहीं है, हैज़ शी बीन रीडिंग, READING, रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर। ये रहा क्वेश्चन मार्क। तो गाइस ये आपका सेंटेंसेस था, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए इसकी पहचान से रहा है, से रही है और से रहे है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब अपने हैज़ बीन और हैव बीन का यूज करना है। देखो हैज़ बीन किन के साथ लगता है, ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब दिया उनके साथ हैज़ बीन लगेगा, और हैव बीन जैसे पिछले सेंटेंस में हमने किया था आई वी दे यू और प्लूरल। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं। तो गाइस ये रूल्स को आपने फॉलो कर लेना है, और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आपको ये क्लास हमारी कैसी लगी है, क्या समझ में आया है, आप कमेंट में जरूर लिखिए कहाँ से आप वीडियो को देख रहे हो। तो अगर आप इस तरह की सीरीज़ को देखना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे आइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी देखो मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें पता लगता है अभी हमें और वीडियो बनाने की ज़रूरत है, ताकि आपकी समझ में आता रहे। सो थैंक यू, धन्यवाद।